तो नितेश आज आया है मिलने के लिए। और नितेश 2016-19 सत्र का छात्र है। और नितेश से मैं बात करना चाह रहा था और मैं बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये बातचीत जो है बाकी बच्चों तक भी जानी चाहिए जो सिमिस के छात्र हैं। और नितेश 2019 में सिमिस से पास आउट किया और मुझे मैं इसे ये बता रहा था कि 2019 में सिमिस में विप्रो में बहुत मैसिव प्लेसमेंट हुआ था। 2019 में भी 2018 में भी दोनों साल जो है विप्रो में बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट हुआ था। और हम इसको मोटा मोटी डांटना चाह रहे थे कि काहे विप्रो ज्वाइन नहीं किया। अगर ये ज्वाइन करता तो खैर सारे बच्चे तो खैर अच्छा ही कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो इसने किया क्या किया वो पता करते हैं। तो तुमने विप्रो के इंटरव्यू में तो बैठे ही नहीं सर, नहीं बैठे थे। हम तो बार बार बोलते थे कि इंटरव्यू दो। हाँ सर ने बहुत अप्रोच किया कि बैठो बैठो बैठो, बट हम बैठे नहीं। अच्छा। मेरी सर इंटरेस्टेड अलग पार्ट्स में रही सर। तो आज उस लाइन में मैं एंट्री किया हूँ। तो सर अभी लास्ट में मेरी जो जॉब चल रही थी, अभी लास्ट मैंने अटलांटा सिस्टम में कर रहा था। अच्छा। मैं एज अ ऑल इंडिया हमारी प्रोजेक्ट चल रही है, मतलब बड़ी अटलांटा सिस्टम तो मैं समझ रहा हूँ यूएस बेस्ड कंपनी है। यूएस बेस्ड सर, अटलांटा एक कंट्री है वहाँ पे। यूएस में स्टेट है। यस स्टेट है, बट अटलांटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कनॉट प्लेस में दिल्ली में उसकी ऑफिस है। अच्छा। तो वहाँ पे उसकी हम लोग की आईओटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी। अच्छा। क्योंकि आज के टाइम जितने भी नीड्स हैं हम लोग हर चीज के समय हम आईओटी का रोबोटिक्स का वर्कशॉप वर्क करवाए थे। उस टाइम से मेरे को सर इंटरेस्टेड हुआ था इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। तुम लोग बल्ब जलाते थे, मोबाइल से ऑन ऑफ करते थे। बल्ब जलाते सर, मैसेजिंग करते थे, कैलकुलेटर का सब। सर उसी से मेरे को आईटी का इंटरेस्टेड जगह था। तो मेरा पार्ट्स था हर चीज में अलग रहा। तो मतलब मेरा ही गलती था कि तुमको आईटी जरा सिखवा दी। तो उस टाइम से मेरे को रहा। तो अभी मैं रिसेंटली बिहार का प्रोजेक्ट देख रहा था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जितने परिवहन की गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं, जितने भी आपको कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इसमें सभी में एक डिवाइसेस लगते हैं, कमर्शियल डिवाइसेस। अच्छा। जब तक वो डिवाइसेस इंस्टॉल नहीं होंगे तब उसकी फिटनेस और परमिट नहीं बनेगी। इसकी क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड मोड के गाइडलाइंस के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट क्या सारी गाड़ियों को नेट से जोड़ने जैसा भी कुछ प्लान चल रहा है? यही सब प्लान है। ये रीजन ये कहाँ से है सर? स्टार्टिंग ये जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तब से ये हाईवे मिनिस्टर जो हमारे नितिन गडकरी जी ने इस पे काम किया। देन ये 2018 में स्टार्ट किया, तो 2019 को पूरा प्लेटफॉर्म पे लाए। और देन आज ऑल ओवर ये बोला 18 स्टेट में चल रहा है काम हो रहा है। तो बिहार को मैं देख रहा था, बिहार को मेरा फुलफिल मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। तो मेरे को अभी सर रिसेंटली अभी मैं गुजरात ज्वाइन कर रहा हूँ 1 अगस्त से। ऑफर आई मेरे को अच्छी। 1 अगस्त से ही? यस सर। ये कंपनी भी चेंज कर रहे हो? अभी कंपनी चेंज कर लिया हूँ। कौन सी कंपनी में जा रहे हो? अभी यूफिजियो, इंडिया की मतलब लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है। अच्छा। ऑलरेडी 70 कंट्रियों में काम चल रही है उसके। अच्छा। और मेरी ड्रीम थी उस कंपनी के लिए सर। अच्छा, वेरी गुड। और पैकेजिंग भी सर बहुत अच्छी मिली मेरे को। अराउंड सर 4,25,000 4,25,000 दे रहा है। चलो, तो इनिशियली स्टार्टिंग में दे रहा है और आगे जाकर के तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्टार्ट किए थे बहुत जर्नी बहुत कम से किए थे। 1,80,000 से किए थे, आज 4,25,000 पहुंच गए सर। तुमको तो हम डांट रहे थे कि विप्रो में कहीं नहीं गए, वहां जाते तो खैर वो भी जबरदस्त कहानी है थी। बट यहाँ पे सर और रिसेंटली बताओ, ये जो ज्यादा जर्नी मेरी लास्ट ईयर में सर बताऊं, सिर्फ लास्ट ईयर मेरे सिर्फ 2.5 लाख के पैकेज थे। और रिसेंटली सर 1 साल में मेरा टारगेट मैंने लेकर रखा था, मेरे को 4 क्रॉस करना है। और मेरा लास्ट और नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि अराउंड 6 to 7 के पैकेज पे आना आ जाएगा। और मेरा ये टारगेट चल रहा है। तुम अगर अपने आप को आईओटी बेस्ड डिवाइसेस पे, या जो तुमने अभी बात करी परिवहन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, तुम स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो। बहुत काम हो रहा है अभी सर। जो मैं यूफिजियो, वो हमारी कंपनी यूफिजियो है जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। यूफिजियो क्या काम करती है? उसके पास 8 प्रोजेक्ट काम करती है। वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, हर चीज में वो मैनेज कर रहा है, हर चीज को प्लेटफॉर्म ला रहा है। तो उस पे हम लोग, इसीलिए मेरा फोकस था उस पे, इसीलिए मैंने उसको चॉइस किया। और मेरी 4 राउंड इंटरव्यू निकालने के बाद फाइनल में अप्रोच हो गई। तो बहुत बढ़िया। 3 कंपनियों का मेरी सर्च चल रही थी। एक मेरी बैंगलोर से ऑफर आ रही थी, एक यहाँ से गुजरात से, और एक पुणे से था। मैंने गुजरात का एक्सेप्ट किया क्योंकि पैकेज अच्छा दिया उसने। वेरी गुड, वेरी गुड। गुजरात एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, प्रोग्रेसिव जगह है, और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। जैसे तुमने बिहार में काम किया ना, तो तुम जब यहाँ काम कर लियो तो तुम कहीं भी काम कर लोगे। जितना ऑब्स्टेकल, जितना तुमको बहुत ज्यादा सर मिला ऑब्स्टेकल यहाँ पे। मैंने यहाँ दीवार को समझाना पड़ता है। हाँ, तो जब जो दीवार को समझा देगा वो कहीं भी किसी को भी समझा देगा। बहुत जर्नी देख लिया बिहार में। तो रिसेंटली स्टार्टिंग बिहार से किया था, फिर
दिल्ली में थे, दिल्ली से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई बिहार में, फिर बिहार को ट्रांसफर मिला, फिर अब ये इस कंपनी को स्किप करके छोड़ के रिजाइन देके अब नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया मेरा। अब छोड़िए अफसर 1 तारीख से ज्वाइन कर रही नहीं, लेकिन तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी कुछ कुछ जरूर काम करो। मैंने जैसे तुमने आईआईटी की बात करी, तो तुम उसमें एप्लीकेशंस जो बन रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे क्या बन रही है, उसमें कुछ इनोवेशंस तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन चीज़ों पर थोड़ा अपने आप को अपडेट करते रहो। थोड़ा थोड़ा वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा चालू रहना चाहिए। वो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सीख चुके हैं। ये तो उसमें कभी नहीं सर। हाँ। IoT थिंग्स भी चीज मैंने देखा सर, जितना भी मैं सीख रहा हूँ ना, पर डे कुछ ना कुछ ये ऐड हो रहा है, पर डे ऐड हो रहा है इसमें। तुम बीसीए में थे, बीसीआईटी में थे? बीसीए से। तुम बीसीए में थे, तो बीसीए में एमसीएसई पढ़ना होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर कोर्स में है, सिलेबस में है? सिलेबस में तो नहीं सर, तो हम लोग एड ऑन मिला था। तुम लोगों को हम लोग एड ऑन मिला था। तुम लोगों को सिस्को का कोर्स कराया गया, वो सीसीएनए का कोर्स, ठीक है। तो ये सब किस लिए करवाते हैं? बिकॉज तुम लोग को जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस से भी मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको प्रोग्रामिंग आता है, हमको सिस्टम नहीं आता है, हमको ओएस नहीं आता है, हमको राउटिंग नहीं आता है, हमको स्विचिंग नहीं आता है, हमको फायरवॉल नहीं आता है, ये नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को ये सब चीज़ें बताई गई थी कि राउटिंग स्विचिंग कैसे होती है, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगर कैसे होता है। हाँ, तो अब तुमको यही चीज़ IoT में भी है, वहाँ पर भी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है। ऑर्डिनो वगैरह पर काम बढ़ा दो। ऑर्डिनो ही सबसे बड़ा बेस है अभी, हमको लग रहा है अभी तक वही सबसे ज़्यादा चल रहा है, वही चल ही रहा है सर। हाँ, तो ऑर्डिनो के ऊपर में अपना वर्क बढ़ाओ और कुछ ना कुछ R&D उस पर करते रहो। R&D चल रहा भी रहा है सर। जैसे घर में एसी को इंटरनेट से जोड़ो, जैसे स्टूडेंट ने भी हमारे पे जोड़ के बनाया, दरवाजे पे इंटरनेट को लगाना, लॉक में। हाँ, तो इस तरह की चीज़ों को तुम लोग कर सकते हो। और अभी हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है RFID वाली। RFID से। हाँ, तो RFID को हमको बच्चों को देना है। अब RFID अगर ID कार्ड में देते हैं तो एक बच्चा अपने बैग में 20 बच्चे का RFID का ID कार्ड ले आएगा तो दिक्कत होगा। हाँ, सब होशियार होता है ना, तो अटेंडेंस। RFID के लिए एक तो सिस्टम भी है, उसको उस हिसाब से अगर जनरेट करने के, अगर हम 20 मीटर का पंच पे कर दे, 10 मीटर का पंच पे कर दे, जब तक हमारे सराउंडिंग एरिया में नहीं घुसेंगे तब तक वो उसमें उसकी अटेंडेंस नहीं बनेंगे। उसको क्रॉस करना होगा। क्रॉस करने जो हमारा RFID डोर रहेगा, जो देखते हो मॉल में जो RFID लगा रहता है गेट के बॉल के पास, अगर उसका लेके निकल जाओगे चुरा करके तो अलार्म बज जाएगा, ठीक है। तो हम RFID डोर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये कि RFID अगर उसको ID कार्ड में देंगे तो दूसरे का भी RFID से अटेंडेंस बना देगा, ठीक है। तो फिर हुआ कि यूनिफॉर्म में भी आता है RFID, तो उसको भी लेकर के हमको दिक्कत लग रहा है। हमको लग रहा है कि RFID जूता में लगा दे। हाँ, लेकिन फिर सीमेज में जूता करना पड़ेगा हमको सबका। अब सीमेज का जूता हो जाए, हाँ, सीमेज का ही जूता पहनना है, दूसरा जूता पहन कर कहने से अलाउड नहीं होगा। और जूता हमको लगता है कि लोग दूसरे का दे करके नहीं आ सकता है। अगर हाँ उसमें से निकाल ले चीर करके RFID तो बदमाशी करे तो बात अलग। हाँ, बैग में RFID डाल दें, अभी तो दूसरे का लेके नहीं आएगा ना सर। हाँ, बैग में भी डाला जा सकता है RFID। अगर दूसरे का 2 बैग लेके आएगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ, उससे भी अच्छा अगर मोजा में लगा दे, उसको पहनता नहीं है, उसी बहाने मोजा पहनेगा। हम लोग तो सर अभी दिल्ली में सब कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का अटेंडेंस जो बनता था, मार्क होता था, हम लोग का RFID ID कार्ड से होता था वहाँ पे। क्योंकि अगर हम लोग अगर इसका ID दूसरे का ले लेते थे, पंच तो हो जाता था, बट कैमरा मेजर कर लेता था हम लोग। कैमरा में भी हम लोग कैमरा डायरेक्ट मतलब फ्रंट फेस पे जहाँ हम लोग को पंच करना रहता था, जहाँ पंच करना है वहीं पे हम लोग का कैमरा इंस्टॉल था। जैसे अगर एक होता था, हम लोग सर कभी कहना कि आज हम लोग घूमने का प्लान हुआ, अब एक बोल दिए कि नहीं आना है, हम लोग, मेरे टीम था, हम इस टीम को लीड करते थे, मेरी टीम में 10 टीम थे, तो वो लोग कहते थे नहीं चलना है, नहीं आना है, तो उसी को हम लोग। तुम लोग के बैच के वक्त में चूंकि विप्रो 5-5, 6-6 बार आ रही थी कॉलेज में, तो तुम लोग को लगा था कि जॉब कीमती नहीं है, जॉब का वैल्यू नहीं है। जबकि तुम सोचो, अगर आज वो जॉब में जो बच्चे तुम्हारे बैच के गए होंगे, उनसे किसी से बातचीत है? बात होती रहती है सभी से सर। सब कैसा कर रहा है? सब ठीक है, अच्छा कर रहा है ना, सब ग्रो कर रहा है। और मतलब उन लोग का तो अब M.Tech भी कंप्लीट होने के स्टेज में होगा। M.Tech हाँ अराउंड कंप्लीटेड है, क्योंकि सबके 3 इयर्स कंप्लीटेड हो गई। हाँ, तो अभी 2 साल और लगेगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो नेक्स्ट ईयर, सो 4 साल ना, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो उन लोग को 2 लाख का बोनस मिलेगा और सैलरी भी समझ लो मोटा मोटी डबल हो जाएगा। और मतलब विप्रो वाले बच्चे हमारे ऐसे अनेकानेक हैं जो लोग 40-50 लाख के पैकेज पर आ गए हैं। वो तो सर हाँ, तो मतलब हम तुम्हारे माध्यम से एक चीज़ और कहेंगे
कि जब कॉलेज में इस तरह का प्लेसमेंट मिलता है, विप्रो का हो, चाहे TCS का हो, चाहे कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, जो मिल रहा है आजकल बच्चों को, कुछ बच्चे बहुत होशियार बनते हैं कि हम इस पर नहीं बैठेंगे, कुछ बोलते हैं हम MCA करेंगे। अरे 2 साल तुम 3 साल MCA करोगे, 3 साल में मतलब तुम MCA में 10 लाख लगाओगे और यहाँ बच्चा जो है वो 10 लाख रुपया कंपनी से कमा भी लेगा। कमा लेंगे। हाँ, और कंपनी अलग से कोर्स भी करवा दे रही है और सीखने को भी MCA से ज़्यादा वहाँ मिलेगा और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो कि तुम फ्रेशर के फ्रेशर ही रह जाओगे। बहुत से लोग MCA वगैरह में भी चले गए, कहीं नोएडा में जाके MCA कर रहा है, उसको विप्रो से जॉब मिला था। मुझे गधा, अगर तुम छोड़ के जाके job हाँ, अरे PNM मॉल में एक जॉब कर रहा है जिसको विप्रो से जॉब मिला था, उसको तो हमको इतना कुछ, तुम तो अच्छा जगह पर हो, तो टेक्नोलॉजी तुम सीखे और तुम आज स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए कल को तुमको बहुत बढ़िया करियर बनेगा। क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी ऑटोमेशन जो है और ये जो व्हीकल जो तुम बता रहे हो, आने वाले दिनों में सारे व्हीकल्स इंटरनेट से जुड़ने हैं। और अभी काम कर रहे हैं हमारे नितिन गडकरी जी, मतलब काम कर रहे हैं इस पे। जितने भी व्हीकल्स हैं जैसे फास्टैग चल रहा है ना, वो IoT डिवाइस जो भी हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसी डिवाइस में एक सिर्फ फॉर्मवेयर अपग्रेड होना और एक कुछ कंपोनेंट ऐड होगा, देन ये जितनी भी RFID, जितने भी टोल ट्रांजिशन कनेक्शन सब उसी से बना है। हम लोग सब उस पे काम कर रहे हैं। अरे बहुत, अगर फास्टैग खत्म हो जाता है, फास्टैग सर खत्म होने वाला ये चीज हो रहा है। 100 फास्टैग का बैलेंस खत्म हो जाए तो 130 जहाँ पे लगता है वहाँ 260 लगता है, ये है सर, डबल रेट लगाता है। तो नितिन गडकरी का तो कंसेप्ट ही अलग है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये अभी एड ऑन उनके पार्ट, ये चीज आने वाले बहुत बढ़िया है ये चीज है सर। इसीलिए मेरा सर पार्ट्स अलग इंटरेस्टेड रहा है उस पे, इसलिए नहीं चलेगा। और अभी सारी गाड़ियां नेट से जुड़ेंगी, धीरे धीरे ड्राइवरलेस होंगी। EV जो है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अभी कुछ दिन हाइब्रिड चलेगा, फिर EV का पूरा आ जाएगा। और हो सकता है उसके, जैसे नितिन गडकरी कहते हैं हाइड्रोजन वगैरह को लेकर के, तो वो भी संभव है। हम लोग सर उनको फॉलो किया, हम मेरा पर्सनली बोलता, मैं उनको फॉलो करता, इसीलिए मेरा ज्यादा उसमें पार्ट इंटरेस्टेड है। नहीं अच्छा है और वो चलेगा। चलो वेरी गुड। चलो आप सभी बच्चों को नीतीश के माध्यम से मैं यही मैसेज दूंगा कि टेक्नोलॉजी के जिस सेगमेंट में मन लगे और जिधर आपको काम में मजा आए, बस उसी सेगमेंट में आपको जाना है, उसी सेगमेंट की तैयारी करिए। और अभी ये IoT और स्मार्ट सिटी और ऑटोमेशन और मुझे लगता है EV ट्रांजिशन और ट्रांसपोर्ट में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये एक्सपर्ट बन जाएगा। और फिर इसकी रियल डिमांड जो है, और जैसे जैसे अभी बिहार का एक्सपीरियंस था, दिल्ली का एक्सपीरियंस था, कल को गुजरात का भी एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, तो इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर रिज्यूमे। इसका तुमको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट साइड, जैसे गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन तो भी करते होगे, लेकिन डेवलपमेंट साइड में भी थोड़ा अपना बेस बना के रखो। वो बेस जो है वो पर्सनली बेस बना लिया हूं सर, है ना। बिहार में बहुत ज्यादा लगा बनाने में, बट दिल्ली में ज्यादा टाइम, क्योंकि दिल्ली में जब था तो मैं दिल्ली पुलिस ही देख रहा था वहाँ पे। दिल्ली पुलिस ही पर्सनली, दिल्ली पुलिस का मतलब बहुत पूरा दिल्ली पुलिस देखता था, क्योंकि जब मीटिंग होता था दिल्ली पुलिस में जाके मैं टेक ये करता था। नहीं, अभी जैसे बिहार में भी चीजें हुई हैं स्मार्ट सिटी की। अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अब जो कंट्रोल रूम बनाया गया है स्मार्ट सिटी वाला, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की अगर इसके हम बात करें खाली एक सेगमेंट की, तो वहाँ पर जो कैमरास लगाए गए हैं और सारे के सारे PTZ कैमरा जो PTZ कैमरास, हाँ, वो लगाए गए हैं। और उन कैमरा के माध्यम से इमीडिएटली फेस आइडेंटिफिकेशन है। किसी फेस को अगर पुलिस चाहती है जानना कि वो कहाँ कहाँ से गुजरा है, तो शहर के किस किस कैमरा में वो फेस आया है, कब कब आया है, वो बता दिया जा रहा है। और अगर कोई बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, आगे वाला नहीं, अगर पीछे में भी बैठा हुआ जो बिना हेलमेट के है, तो तुरंत से क्या हो रहा है, आजकल ऑटोमेटिक सब सिस्टम हो गया है कि गाड़ी कहाँ पर से गुजरी, पीछे हेलमेट नहीं था और गाड़ी का नंबर, और तुरंत से गाड़ी के नंबर पे ऑटोमेटिक चालान जनरेट होकर के उसका चालान हो जाता है जमा। उसको आज नकल करना पड़ जाएगा। और क्योंकि और कहीं पर भी कोई गाड़ी नॉन पार्किंग में लगी हुई है, तो वहाँ पर खाली वो ऑटोमेटिक कैमरा से ही आ जाएगा कि गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, उसका नंबर निकल आता है और उस गाड़ी के नंबर पे चालान हो जा रहा है। सीट बेल्ट लगाने में अगर आपने नहीं लगाया है गाड़ी में, कैमरा में आपके आ जा रहा है, वो जूम उसके कैमरा में आ जाता है कि विदाउट सीट बेल्ट है, और गाड़ी का नंबर आ जाता है कैमरा में, गाड़ी के नंबर पे चालान कर दे रहा है। तो इस लेवल पर तो अब वर्क कर रहा है। और तुरंत से वो रीड, इनफैक्ट अभी सिमिस के भी नए ब्रांच में जो लोग कैमरा लगा रहे हैं, उसमें नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगा रहे हैं, जो कि नंबर प्लेट भी रीड करेगा और अटेंडेंस के लिए भी। और अटेंडेंस सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो अभी तक कैमरा का ही समझ में आ रहा है, क्योंकि कैमरा में एक बार में 12 लोग अगर एंटर कर रहे हैं तो 12 लोगों का अटेंडेंस फेस डिटेक्शन हो जाएगा। हाँ, फेस डिटेक्शन कर लेगा, इस तरह का आया है।
तो ये सेगमेंट बहुत ही वास्टली बदल रहा है, जो तुम्हारा डिवाइसेस का इंटीग्रेशन का सेगमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा नितेश।